अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अरहम साइंस एकेडमी विद मोहम्मद शहबाज। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। हमारा आज का लेक्चर है सिंपल पेंडुलम। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ी थी, जिसकी दो कंडीशंस थी कि अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, जिसके अंदर आपके पास एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, जो कि उसका नेगेटिव साइन था। अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, इट्स मीन दैट दैट मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल पेंडुलम के अंदर भी आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि जी प्रूव दैट द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उसके लिए प्रूव करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंपल पेंडुलम है क्या? सिंपल पेंडुलम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ मेटेलिक बॉल ऑफ मास m। हमने कहा कि आपके पास एक बॉल है जिसका मास m है और उसको सस्पेंड कर दिया है एक अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग के साथ, और उसका दूसरा एंड हम लोगों ने फिक्स कर दिया है एक किसी भी फिक्स पॉइंट के साथ, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंटली इस चीज को देखा है। अब क्या है, एट द स्टार्ट क्या होगा, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, W इज इक्वल टू mg। अब इसी तरह से इस वेट की वजह से इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो रही, जैसे यहां पर देखें कि इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और टेंशन जो है जो स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो एट द स्टार्ट ये अभी जब आपके पास मेन पोजीशन पे है, तो ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। ये इसमें जो टोटल नेट फोर्सेस इस पर एक्ट कर रही हैं वो जीरो है। कैसे? W इज इक्वल टू एम जी, जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है। सो दैट्स वाई ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, इस पे ओवरऑल जो नेट फोर्स लग रही है वो जीरो है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको लिटिल बिट डिस्प्लेस कर देना है। अब डिस्प्लेस कैसे? जैसे यहाँ पर आपके पास एक पेंडुलम है, इसको मैंने यहाँ पर डिस्प्लेस किया, जैसे ये वाली कंडीशन है। अब जैसे इसको मैं रिलीज करूंगा तो क्या है, ये एक सिंपल एक टू एंड फ्रो मोशन जो है ये स्टार्ट कर देती है, जिसको हम लोग वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो उसके लिए हम लोगों ने करना क्या है, अब क्या है, जैसे ही हम लोगों ने उस बॉल को, ये जो मास हम लोगों ने अटैच किया हुआ है उसको लिटिल बिट जैसे हम लोग क्या करते हैं उसको डिस्प्लेस करते हैं। अब वेट अभी भी उसका डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, मीन W इज इक्वल टू, ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा। लेकिन इस कंडीशन में इस वेट के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। हम लोग कहेंगे कि इसका जो वेट है दैट विल बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। और वो दो कंपोनेंट्स कौन से होंगे, एक कंपोनेंट आपका ये वाला हो जाएगा और एक कंपोनेंट आपके पास ये वाला हो जाएगा। और हमने कहा कि इसको हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एंगल थीटा जो है वो डिस्प्लेस किया है। अब अगर ये वाला आपके पास एंगल थीटा है तो ये भी ऑब्वियसली आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल थीटा। तो जैसे हम लोगों ने इसको एंगल थीटा डिस्प्लेस किया, इसका वेट जो है इसके दो कंपोनेंट्स बन गए। इन दो कंपोनेंट्स में थीटा के सामने वाला आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, जो कि अगर आपके पास ये W है तो ये वाला बनेगा W साइन ऑफ थीटा के, और इसी तरह से x कंपोनेंट जो आपके पास है वो बन जाएगा आपके पास W कॉज ऑफ थीटा के। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो W कॉज ऑफ थीटा है और जो इसमें ऑब्वियसली स्ट्रिंग के अंदर टेंशन तो प्रोड्यूस होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो रही है T, वो इज इक्वल टू है आपके पास W कॉज ऑफ थीटा के। कॉज ऑफ थीटा आपके पास देखिए, कॉज ऑफ थीटा जो इस वेट का कंपोनेंट बन रहा था, एक्स कंपोनेंट बन रहा था, वो और टेंशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इट्स मीन दैट जो वेट का एक कंपोनेंट है वो तो कैंसल आउट हो जाएगा टेंशन की वजह से। अब चूंकि इस वाइब्रेटरी मोशन को टू एंड फ्रो मूव करने के लिए क्या चाहिए, एक रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स बेसिकली प्रोवाइड करता है जो वेट का W इज इक्वल टू W मीन जो आपके पास इसका Y कंपोनेंट है दैट इज W साइन ऑफ थीटा। तो फिर यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो F रिस्टोरिंग फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस W साइन ऑफ थीटा के। अच्छा, अब बात ये करते हैं कि यहां पर माइनस साइन किस वजह से आया।
माइनस ये इंडिकेट करेगा कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये ऑलवेज क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट को डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। जैसे अगर आपके पास ये यहाँ पर है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मेन पोजीशन से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी नोन एज डिस्प्लेसमेंट, तो ये इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। और अगर यहाँ मेन पोजीशन से दूसरी साइड पे एक्सट्रीम पर जाएगी तब भी आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो टुवर्ड्स मीन होगी, तो उसको पुल करेगी टुवर्ड्स मेन पोजीशन। सो दैट्स वाई हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका जो है साइन नेगेटिव आएगा और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ऑलवेज टुवर्ड्स मेन पोजीशन होती है। तो एफ रिस्टोरिंग फोर्स फिर आपके पास क्या आ जाएगी, एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा के। अब पुट कर दें, पुट W इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि मास ऑफ बॉल जो है वो आपके पास m है, देन एफ रिस्टोरिंग विल, एफ आर ई एस आपने सबस्क्रिप्ट के अंदर लिखना है, तो एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू की जगह एम जी पुट कर दें एंड साइन ऑफ थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब हम लोग यहाँ पर इस साइन ऑफ थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही हम लोगों ने इसको डिस्प्लेस किया है तो क्या हुआ, ये जो पाथ बनेगा ये एक कर्व्ड पाथ बनेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं इसको पॉइंट ओ ए और ये बी का नाम दे दूं तो ओ ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल या एक ट्राइंगल नहीं बनेगी बल्कि एक सेक्टर बनेगा। क्यों, क्योंकि ये आपके पास एक स्फेयर का एक सर्कल का सॉरी एक सर्कल का पार्ट आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली इस ओ बी को जो है एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको ये थीटा वेरी वेरी स्मॉल लेना पड़ेगा। देखें वजह क्या है, जब आप थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल लेंगे तो क्या होगा, व्हेन द थीटा विल बी वेरी वेरी स्मॉल, तो फिर आपके पास ये जो लाइन बनेगी वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। जैसे हम लोगों को पता है कि अर्थ जो है वो क्या है, एक स्फेरिकल शेप के अंदर है, लेकिन अगर हम लोग इसका जस्ट एक छोटे से पार्ट की बात करते हैं तो वो हमें प्लेन नजर आता है। तो इस वजह से ये थीटा जो है आपके पास जब बहुत ज्यादा स्मॉल होगा तो देन ये जो आपके पास ओ ए बी बनता है ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब चूंकि आपके पास जो स्ट्रिंग ऑफ लेंथ है वो आपके पास है L, तो यहां पर ये आ जाएगा आपके पास L, और चूंकि ओ बी आपके पास क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो ओ बी आपके पास आ जाएगा यहाँ पर x। अब थीटा के सामने वाला क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर, तो हम यहाँ पर लगाएंगे और इसी तरह से इसमें जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो यहाँ पर बनेगा और 90 के सामने वाला आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। सो एज वी नो दैट जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो इन राइट ट्राइंगल ओ ए बी अगर हम लोग लगाएं तो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, यहां पर परपेंडिकुलर आ रहा है आपके पास ओ बी एंड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज आ रहा है आपके पास ओ ए, और ओ बी की वैल्यू है आपके पास x और ओ ए की वैल्यू है आपके पास L। इट्स मीन दैट हम लोग फिर यहां पर साइन थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, पुट कर दें साइन थीटा is equal to x divided by L in equation 1। इस equation 1 में जब हम लोग पुट करते हैं then we get f restoring is equal to minus mg और sin थीटा की जगह आ जाएगा x divided by L। अच्छा अब यहाँ पर देखें जो बॉल यहाँ पर अटैच की हुई है उसका मास भी चेंज नहीं होने वाला, और ऑब्वियसली यहाँ पर चूंकि आपके पास g की वैल्यू दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो भी चेंज नहीं होगी, और L लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, चूंकि लेंथ जो स्ट्रिंग है आपके पास दैट इज अनस्ट्रेचेबल, सो दैट्स व्हाई इसकी लेंथ भी चेंज नहीं होने वाली। सो हम लोग ये कह सकते हैं एज m g एंड L आर कॉन्स्टेंट्स, तो अगर ये कांस्टेंट्स हैं तो फिर इन सब की जगह मीन एम जी डिवाइडेड बाय एल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि एफ रिस्टोरिंग विल बी इक्वल टू माइनस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय हम लोग कर देंगे एक्स के साथ दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब जब हम लोग क्या करते हैं कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा,
अब दिस इज द वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक जो है कंडीशन हम लोगों ने सेटिस्फाई करवा ली है। तो हमारी एक कंडीशन जो थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो सेटिस्फाई हो चुकी है। अब सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा दैट शुड बी इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब वो चीज भी हम लोग प्रूव करते हैं। अब हम लोगों को ये बताए बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि जो आपके पास एफ रिस्टोरिंग फोर्स जो यहाँ पर मीन जो फोर्स लग रही है अगर जो उसमें एक्सलेरेशन प्रोड्यूस करवा रही है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर जर्नी इस होल जर्नी के अंदर इस होल बॉडी आपके पास जो मोशन है इसके अंदर वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। सो दैट्स व्हाई एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होगा। सो दैट इज इक्वल टू एम ए। अगर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। अब यहां पर आपके पास ये क्या था एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू दिस वन एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स डिवाइडेड बाई एल। यहां पर क्या आ रहा है इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें एंड इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 3 की लेफ्ट साइड पे रिस्टोरिंग फोर्स है तो राइट हैंड साइड मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है एंड ऑब्वियसली राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। सो वी विल से दैट बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3 जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड्स भी ऑब्वियसली इक्वल होनी चाहिए। तो एम ए इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा आपके पास माइनस एम जी एक्स डिवाइडेड बाय एल। तो यहां से m जो है वो m से कैंसिल तो a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाय एल या इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस जी बाय एल मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब अगेन यहां पर देखें जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो और जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है वो चेंज नहीं होने वाले। तो इट्स मीन दैट उन दोनों की रेशियो भी एक कांस्टेंट नंबर आएगा। सो a विल बी इक्वल टू माइनस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एक्स। जब कांस्टेंट्स को हम लोग रिमूव करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी। सो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट। सेकंड कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन भी फुलफिल हो गई। सो हम लोग ये कह सकते हैं द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस तरह से आप लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि जो आपके सिंपल पेंडुलम की मोशन है दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जैसा कि हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उसके अंदर जो टाइम पीरियड होगा जो वन वाइब्रेशन कंप्लीट करते हुए जो टाइम वो लेगा दैट विल बी नोन एज टाइम पीरियड। उसका रिलेशन भी हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। द रिलेशन बिटवीन acceleration and angular frequency is a is equal to minus omega square x। अब यहां पर हम लोग पुट करेंगे पुट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ और f की जगह मैं पुट कर दूं 1 डिवाइड बाई टी बिकॉज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज 1 बाई टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई टी के। तो अगर इसको मैं यहां पुट करता हूं तो a इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाई टी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स जो क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस 2 टू ज़ा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब आपको याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम जो एक्सेलरेशन का रिलेशन फाइंड आउट किया था वो आपके पास था एज a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाय एल। तो यहां पर जो ये ऑलरेडी रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाय एल। इस इक्वेशन को 1 का नाम दें इस इक्वेशन का 2 का नाम दें। तो इन ये दोनों क्या है आपके पास एक्सेलरेशन है मीन लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगे। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों की राइट हैंड साइड्स भी हम लोग इक्वल रख देंगे
माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, एक्स एक्स से कैंसिल, और चूंकि यहाँ पर आपके पास ये माइनस भी है तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल, जी डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल, जी को डिवाइड कर दें, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय जी। चूंकि हमें जस्ट टाइम पीरियड चाहिए, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो देन टाइम पीरियड आ जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर रूट 2, पाई स्क्वायर का पाई, एल और जी का स्क्वायर रूट जो है वो आपका एज इट इज आ जाएगा। सो दिस इज द टाइम पीरियड फॉर द सिंपल पेंडुलम। और इसी तरह से अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, frequency of the simple pendulum as a relation for frequency and time period is reciprocal to each other, so f is equal to 1 divided by t, 1 डिवाइड बाई टी की वैल्यू है आपके पास 2 पाई एल डिवाइडेड बाई जी अंडर रूट, सो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई, अगर इसको मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जी डिवाइड बाई एल अंडर रूट। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज, टाइम पीरियड जो है इंडिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द पेंडुलम। यहाँ पर देखें आपके पास क्या है, जो मास ऑफ बॉल थी वो यहाँ पर आपके पास m नहीं आया हुआ, तो इट्स मीन दैट चाहे आप मास जो है वो एक हैवी मास बहुत ज्यादा जिसका वेट हो वो अटैच कर दें, या एक कम वेट की बॉल जो है वो अटैच कर दें, तो उससे उनका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास सेम रहेगी। और इसी तरह से अगर लेंथ की बात कर लें तो टाइम पीरियड और लेंथ का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप पेंडुलम की लेंथ जो है वो इंक्रीज करेंगे तो उसका टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और इसी तरह से फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास डिक्रीज हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।